करने के लिए अब जयपुर की ओर बढ़ते हैं। खबर आ रही है जयपुर से, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिली है। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन अब भी जारी है। सफाई और कचरा उठाने का काम पूरी तरह से ठप है। हड़ताल के चलते चरमरा गई है सफाई व्यवस्था। और हम आपको बताएं कि नगर निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों का धरना दिया गया है। तो जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। सफाई और कचरा उठाने का काम पूरी तरह से ठप है। हड़ताल के चलते चरमरा गई है सफाई व्यवस्था। और आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था जो है पूरी तरह से पस्त हो गई है। नगर निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों का धरना अब भी जारी है और उनकी चेतावनी है कि अगर हमारे 11 सूत्री मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता तो ये अभी जयपुर में हो रहा है, नहीं तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की मांगे बहुत सारी। दीपक चावरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो दीपक, जरा बताइए कि 11 सूत्री मांग वो लोग रखे हैं। मोबाइल ऐप से अटेंडेंस बंद की जाए, ठेकेदारी प्रथा जो है खत्म की जाए, नियमित भर्ती प्रक्रिया हो और भी वगैरह वगैरह करके 11 है। क्या कहना है? क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आया है बात करने के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये तस्वीर मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो सफाई कर्मचारी है वो यहाँ पर धरने पर डटे हुए थे, अनशन पर बैठे हुए थे। लेकिन 7 दिन की इनकी मेहनत के बाद आखिरकार अभी इनकी मांगों पर सहमति बन गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जो अनशन कर रहे थे वो दूसरी ओर बैठे थे और यहाँ पर मंच पर जो इनके जो अधिकारी है, इनके नेता है, वो लोग बैठे हुए थे और अब इनकी मांगे के ऊपर सहमति बन गई है। तो इनसे बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ आपकी मांगी थी, क्या क्या सहमति बनी? हमारे 11 सूत्री मांग पत्र था, सफाई कर्मचारियों की वाजिब मांगे थी। उन पर निगम प्रशासन से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे 2-3 दौर की बातचीत हुई और उसमें बड़ा ही सम्मानजनक समझौता कर लिया है गया है। और समझौता भी कालीचरण जी सराफ साहब, नगर निगम के सीईओ गौरव सैनी साहब, पुष्पेंद्र जी राठौड़ साहब, जो हमारे अधिकारी हैं, वो यहाँ सभा में आकर के घोषणा कर गए लागू कर देंगे सारी। जिन जिन बातों के लिए हम संघर्ष कर रहे थे उनके आदेश निगम प्रशासन ने निकाल दिए हैं, वो व्यवस्थाएं लागू कर दी जाएंगी। भर्ती के मामले में नियमों में कुछ परिवर्तन करने हैं राजस्थान सरकार को। नियमों में परिवर्तन के बाद 15 दिसंबर तक का समय सरकार ने भर्ती के मामले में हमसे मांगा है। हमने 15 दिसंबर तक का समय उनको दिया है नियमों में परिवर्तन के लिए। और वाल्मीकि समाज की ही हम भर्ती चाहते हैं। और 16 दिसंबर को समाज शासन सचिव रवि कुमार जैन साहब और नगर निगम के सीईओ और हमारे मालवीय नगर के विधायक सम्मान्य कालीचरण जी सराफ साहब निगम कार्यालय पधारेंगे। सभा हॉल में हमारे प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक होगी। मैं समझ गया। और 7 दिन तक आप लोग यहाँ पर रहे तो सफाई व्यवस्था शहर की खराब हुई, तो आज से शाम से काम पे लौटेंगे? आज अभी से ही हमारा आंदोलन समाप्त हो गया। आज 2 बजे की शिफ्ट के बाद हमारे सारे कर्मचारी अपने अपने वार्डों में जाएंगे। पूरे शहर में जो 2 दिन में वातावरण खराब हुआ है उस सफाई के वातावरण को पूरा दुरुस्त करेंगे, पूरे जयपुर शहर को स्वच्छ करेंगे, ये हमने प्रतिज्ञा दिलाई। और 15 दिन बाद फिर बुलाया है, अगर मान लो कुछ बातों पर सहमति नहीं बनती है तो फिर से आंदोलन कर सकते हैं या फिर हो गया क्लियर? हमारा क्लियर हो गया। 16 दिसंबर को यहाँ सरकार के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे निगम मुख्यालय, हमारी यूनियन के प्रतिनिधि बैठेंगे। तारीख डिसाइड करनी है, जो सफाई भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी होगी उसकी तारीख डिसाइड करनी है, वो हम बैठ के डिसाइड कर लेंगे और बहुत जल्दी। चलिए दीपक, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में जरा बता दें अपने दर्शकों को। हम जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। जी हाँ, 11 सूत्री मांगों पर सहमति बन गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था पर अब असर पड़ेगा। पहले भी पड़ रहा था, हड़ताल था तो सफाई बिल्कुल ठीक से नहीं हो रही थी, सुचारू रूप से नहीं हो रही थी। पर अब जब 11 सूत्री मांगों पर सहमति बन गई है, सफाई व्यवस्था जो चरमरा चुकी थी वो ठीक हो जाएगी। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे जयपुर से एक बड़ी खबर की ओर। बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर दिया है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के बाद लिस्ट जारी की गई है। कुल 34 पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारी के नामों का ऐलान हो गया है। लिस्ट में 9 प्रदेश उपाध्यक्षों का ऐलान है। जरा समझिए, 4 महामंत्री हैं, 7 मंत्री हैं, इनका भी नाम शामिल है। 7 प्रवक्ताओं के नामों का भी ऐलान हुआ है। तो बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के बाद लिस्ट जारी हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि कैसे यहां पर 34 पदाधिकारियों की घोषणा जो है वो हो चुकी है। प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारियों के नाम का ऐलान हो चुका है और लिस्ट में 9 प्रदेश उपाध्यक्षों का ऐलान हुआ है। 4 महामंत्री हैं, 7 मंत्रियों का नाम शामिल है, 7 प्रवक्ताओं के नामों का भी ऐलान हुआ। सुशांत पारिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। सुशांत, प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारियों का नाम का ऐलान हो चुका है। फाइनली लिस्ट में